बड़ी खबर राजधानी रायपुर से धर्म परिवर्तन को लेकर बजरंग दल का हंगामा। कुकुरबेड़ा क्षेत्र में धर्मांतरण के शक पर हंगामा किया गया है। हिंदू संगठनों ने प्रार्थना गृह का घेराव किया। प्रार्थना गृह के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ। दोनों समुदाय के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। धर्म परिवर्तन को लेकर बजरंग दल की ओर से हंगामा किया जा रहा है। कुकुरबेड़ा क्षेत्र में धर्मांतरण के शक पर हंगामा, और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। प्रार्थना गृह और प्रार्थना गृह के अंदर प्रार्थना सभा चल रही थी। बजरंग दल और हिंदू संगठनों का ये आरोप है कि यहां पर प्रार्थना के आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। रायपुर में धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जम के प्रदर्शन किया है। ये तमाम लोगों को देख सकते हैं, पुलिस और इनके बीच नोकझोंक हो रही है और बताया ये जा रहा है कि ये जो महिलाएं हैं या जो युवतियां हैं ये प्रार्थना सभा में शामिल थी और इनका आरोप है कि बजरंग दल के लोग यहाँ इनके घर पहुंचे जहाँ ये मौजूद थे और उसके बाद उन्होंने हंगामा बरता है। और यहाँ इन तमाम लोगों को अभी फिलहाल पुलिस वैन पे बैठा रही है और उसके बाद इन्हें यहाँ से दूसरी जगह ले जाने की तैयारी कर रही है। ये पहली तस्वीर इधर की है। तो दूसरी तस्वीर यदि आप देखेंगे तो बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी उस ओर नारेबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से ये घर बताया जा रहा है, इसी घर पे यही मकान बताया जा रहा है जहां प्रार्थना सभा चल रहा था। और उसके बाद इस ओर यदि देखेंगे तो लाठी डंडे हाथ पे लिए बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता इस ओर मौजूद हैं और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और हर हर महादेव के नारे इस वक्त यहाँ पे लग रहे हैं और भारी संख्या में बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद हैं। विजेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। विजेंद्र, क्या पूरा मसला है, यहाँ क्या हुआ है? जी, आज हमको सूचना मिली कि यहाँ पे 2 से 3 घर में धर्मांतरण हो रहा है और कुछ लड़कियां हैं, उनको 300 रुपया 200 रुपये रोजी में इनको बुला करके यहाँ पे प्रार्थना सभा करवाया जा रहा है और पूरे बस्ती वालों में आक्रोश का माहौल आप देखेंगे। हम महिला लोग भी अभी आ रहे हैं, हमारे संगठन के भी लोग आ रहे हैं और हम लोग का शुरू से विरोध इसी चीज का है कि अगर आप धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे तो एक बंद घर में क्या कर रहे हैं, आप रूम बंद करके क्या कर रहे हैं। कुल मिला करके देखेंगे ये लोग जो 300-400 रुपये रोजी में बुला करके जो धर्मांतरण का कार्य कर रहे हैं, इसका विरोध। कहाँ के लोग हैं जो 200-300 लोग? नहीं, इनकी संख्या लगभग 70 से 80 है। सभी महिलाएं हैं, इसमें 5-6 पुरुष हैं। ये लोग आसपास के बस्तियों से इकट्ठा होकर के बंद रूम में प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, देश भर में हजारों चर्च है, विश्व भर में करोड़ों चर्च है, किसी भी चर्च में आप देखिए प्रार्थना होता है तो बंद रहता है दरवाजा? नहीं। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ या भारत में क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लोग धर्म परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं और इस बात का विरोध हम लोग शुरू से करते हैं और आगे भी करते आएंगे। देखिए, बंद कमरे में प्रार्थना सभा चल रही थी, ऐसा आरोप लगा रहा है। फिलहाल भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहाँ पे इस वक्त कर दी गई है और ये घर बताया जा रहा है, ये गली है। और चलिए, हमारे सहयोगी राजेश निषाद इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं। राजेश, आप जानकारी दीजिएगा कि अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है। जहां पर प्रार्थना ये चल रही थी, जो प्रार्थना गृह बताया जा रहा है, वहां पर कितने लोग अंदर मौजूद थे? क्योंकि तस्वीर में कई महिलाएं वहां से निकलती दिख रही हैं, पुलिस वैन में उन्हें डाला भी जा रहा है, तो क्या पुलिस उन्हें लेकर पूछताछ के लिए गई है? बिल्कुल, देखिए, पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए उस घर से लेकर के रवाना हो चुकी है और भी वहां से महिलाएं अभी भी वहां से निकाली जा रही हैं और निकालने के बाद किसी दूसरे थाने पे लेके गई है। फिलहाल मैं जिस थाना में अभी मौजूद हूं, यहाँ बड़ी तादाद पे बजरंग दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। पुलिस की भी तैनाती यहाँ कर दी गई है और वहाँ से जितने भी प्रदर्शनकारी थे बजरंग दल के या विश्व हिंदू परिषद के, वो तमाम लोग ये थाना पहुँच चुके हैं, सरस्वती नगर थाना। चूंकि जो घटना जहाँ ये पूरा हंगामा बरपा है वो सरस्वती नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यही वजह है कि बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता अब फिलहाल थाने पहुंचे हैं और यहाँ इस थाने में शिकायत भी कहीं ना कहीं दर्ज कराई जा रही है। जो स्थानीय महिलाएं हैं
उनको बुलाया गया है और स्थानीय महिलाओं को बुला करके यहाँ जो वहाँ के रहने वाली जो स्थानीय महिलाएं हैं वो अब यहाँ पहुंची और उनके द्वारा शिकायत भी दर्ज कराई जाएगी। फिलहाल बजरंग दल के पदाधिकारी भी हैं, यहाँ पहुंचे हैं। वहाँ कितनी संख्या पे लोग मौजूद थे? देखिए वो कोई चर्च तो नहीं था, अवैध रूप से ये चंगाई सभा में धर्मांतरण करा था। इसके पूर्व में भी ये लोग पकड़ाए हैं और यही काम करते हैं। ये अभी ईसाई मिशनरी जय भीम का नारा लगाते जबरदस्ती मुद्दे को भटका रहे हैं, है ना, जबरदस्ती मुद्दे को भटका रहे हैं। वो जो महिला है वो सामान्य महिला नहीं है। वो कितनी संख्या पे लोग थे? करीब 150 से 200 लोग थे वहाँ पे। अच्छा, अभी पुलिस कहाँ लेके जा रही है? देखिए पुलिस तो लाना तो यहाँ था उनको नियम से, लेकिन यहाँ व्यवस्था देख के शायद और कोई थाने लेके गई है। लेकिन मोहल्ले वाले का विरोध तो मोहल्ले वाले एफआईआर करने आए और बजरंग दल को मोहल्ले वालों ने ही बुलवाया है कि अवैध रूप से धर्मांतरण कर रहे हैं। किसी की माँ या किसी की बहन को ये धर्मांतरण करा देते हैं, उसके बाद में घरेलू हिंसा चालू हो जाती है। अभी क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग है कि वहाँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जितने भी वहाँ धर्मांतरण कर रहे हैं उन लोग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा और कठोर कानून के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो घर चर्च नहीं है, अवैध रूप से चंगाई सभा चला के धर्मांतरण करा रहे हैं। तो हमारी मांग है कि इस घर में भी चर्च चलना चाहिए और वहाँ पे सुलभ शौचालय बनना चाहिए। अच्छा, तो देखिए अलग अलग मांग है, लेकिन यहाँ लगातार कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के आने का सिलसिला जारी है। फिलहाल तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ थाने पहुंचे हुए हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग इस वक्त इनके द्वारा की जा रही है। और वहाँ से जो लोग प्रार्थना सभा में शामिल थे उन्हें पुलिस किसी तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें किसी दूसरे थाने लेकर के गई है और वहाँ उनसे पूछताछ की जाएगी। जी। और राजेश, किसी तरह की ऐसी जानकारी मिल पाई है कि क्या पहले भी वहाँ पर कुछ इस तरीके की प्रार्थना सभा चलती थी? क्या पहले कुछ लोग थे जिनका धर्मांतरण कराया गया हो? ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है क्या? बिल्कुल, देखिए बजरंग दल के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं, जिला संयोजक हैं विजेंद्र, वो भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले जब हम विजेंद्र से बातचीत किए थे उस दौरान उनका सीधा ये कहना था वहाँ बड़े पैमाने पे पहले से ही वहाँ धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा था। ऐसा सीधे तौर पे आरोप बजरंग दल के द्वारा लगाया जा रहा था और यह भी जानकारी निकल के सामने आई है कि वहां पहले भी इसकी शिकायतें मिल रही थी, शिकायत भी की गई थी, बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। और यही वजह है कि जब आज स्थानीय लोगों की जब फोन आया, स्थानीय लोगों ने जब बजरंग दल को सूचना दी, उसके बाद बड़े पैमाने पे बजरंग दल के पदाधिकारी वहां पहुंचे, जम के हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और उसके बाद जैसे ही पुलिस को भनक लगी उसके बाद अलग अलग थाना क्षेत्रों के थाना प्रभारी अपने अपने स्टाफ और बल के साथ वहां पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद किसी तरह से जो अंदर में जो लोग मौजूद थे, जो प्रार्थना सभा में शामिल थे, उनको किसी तरह से पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला है। चूंकि हंगामा लगातार वहां पे बरपता जा रहा था और आक्रोशित पदाधिकारी लगातार नारेबाजी लगा रहे थे। फिलहाल यहाँ कुछ स्थानीय, अंदर की आप तस्वीर देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ भारी तादाद पे स्थानीय लोग पहुंचे हुए हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। और यहाँ अब जो आगे की जो अग्रिम कार्रवाई है, शिकायत, ये देख सकते हैं तस्वीरों पे जो स्थानीय महिलाएं हैं उनके द्वारा यहाँ शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंची हुई है कि वहाँ अवैध तरीके से धर्मांतरण हो रहा था, ऐसा आरोप स्थानीय लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इनकी शिकायत दर्ज कर रही है। शिकायत के बाद ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है, क्योंकि इससे पहले भी वहाँ धर्मांतरण का आरोप लगा करके पहले भी उस इलाके में शिकायत हो चुकी है। यही वजह है बजरंग दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ जो स्थानीय महिलाएं हैं, स्थानीय निवासी हैं, वह भी थाने पहुंचे हुए हैं और अपनी शिकायत राजेश, संभव है क्या कि वहां पर जितने भी लोग शिकायत करने पहुंचे हैं किसी एक को पकड़िए और उनसे बातचीत कीजिए? क्या कुछ शिकायत है उनकी? क्या कुछ वो पहले से झेलते आ रहे हैं? क्या कुछ वहां पर चल रहा था? बिल्कुल बातचीत करेंगे। ये स्थानीय है, आप वहीं रहते हैं? हाँ जी। कब से वहाँ ये खेल चल रहा था? 10-15 साल हो गया। छोटा से बड़ा हुआ है, पहले छोटा सा था, घर में बैठाते थे, अब ऊपर में बना लिया है। अच्छा, वहाँ बाहर से लोग आते थे? बाहर से भी आते थे, पहले मित्तल गोड़पाड़ा में जाते थे, फिर वहाँ पे बनाए हैं। बाहर से भी आते, जबलपुर से भी आते हैं, बाहर गाड़ी वाले भी आते हैं, पूरा बाड़ी। प्रलोभन दे करके ये लोग ऐसा करते हैं? क्योंकि पैसे की भी बात, पैसा देते हैं 200 रुपए। हाँ नहीं, ये तो मैं नहीं जानती। 300 नहीं, अगर घर परिवर्तन करेंगे तो 3 लाख, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ऐसा मिलेगा करके बोलते हैं इन लोग।
हाँ। काफी सालों से चल रहा काफी चलो 10-15 साल हो है। गया। शिकायत आप लोग पहले किए थे? बहुत बार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई मालूम नहीं, फिर बंद हो जाता था। बात करते थे और आ जाते थे। देखिए आरोप थाने के ऊपर भी लग रहे हैं, पुलिस के ऊपर भी लग रहे हैं। चूंकि शिकायत इससे पहले भी की जा चुकी थी, लेकिन पुलिस किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की थी। और यही वजह है कि आज जब बजरंग दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता जब वहां पहुंचे, उसके बाद पुलिस भी वहां पहुंची और वहां से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ इस वक्त पुलिस के द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल। और लगभग कितनी संख्या होगी महिलाओं की, राजेश, जिनको हिरासत में लिया गया है और पूछताछ के लिए उनको दूसरी जगह, चूंकि आप बता रहे हैं कि दूसरी जगह उन्हें ले जाया गया है पूछताछ के लिए, कितनी संख्या होगी उनकी? पुरुष भी थे क्या उसमें? बिल्कुल, देखिए पुरुष के साथ साथ महिलाएं, बच्चे, करीब 150 के आसपास लोग बताए जा रहे हैं जो वहां मौजूद थे। और बाहर तस्वीर देखेंगे तो बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी तादाद पे अभी भी थाने पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे अलग अलग इलाकों से बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के जो पदाधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ लोगों का जमावड़ा भी लग गया है। क्या यहाँ ये चोट कैसे लगी है सिर पे? जी वही खड़ा था सर, पता नहीं किसी चीज से मेरे को फेंक के मारा है। हाँ, किनके द्वारा? वहीं से घर से हमला हुआ है? हाँ, वो घर से ही नहीं। कौन मारा है? वो नहीं, क्या बोलते ना, मतलब उनको कोई एक मारा है उसी में से। और धर्म पर ऐसा होता था परिवर्तन, हम लोग का एग्जाम रहता था और हम लोग मना भी करते थे कि वह बहुत साउंड होता था, पर बिल्कुल भी मतलब हम लोग को पढ़ते भी नहीं बनता था। हम लोग भी चलते रहते थे। संडे के दिन हम लोग को भी बोला जाता था कि आप मतलब पैसा मिलेगा, आप लोग कर लो, हिंदू धर्म का सब चीज बहा दो तालाब पे, ऐसा बोल के हिंदू धर्म का सब चीज तालाब पे बहा दो। और हम लोग का पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते बनता था। हम लोग बहुत बार कंप्लेन किए हैं, पर इस पे कुछ भी अवैध रूप से कुछ भी। भैया आप लोग पत्थर का पूजा करते हो, जीसी गणेश को बनाते हो, उसमें थूक के बनाते हैं। मेरा इशू अच्छा है, मेरा इशू ऐसा है वैसा है, सब बोलते हैं भैया। हम लोग एक तरफ से ब्रेन वॉश ही करते थे, छोटे भ्रष्ट कर दिया है, छोटे बच्चे लोगों का दिमाग पूरा भ्रष्ट कर दिया है। मतलब बच्चों को बरगलाने की वहाँ कोशिश हो रही है, बच्चों को बरगलाने की। पूरा ब्रेन वॉश। हमारे यहाँ भी छोटे बच्चे, सबको बोला जाता था कि आप लोग भगवान का पूजा मत करो, बाइबल देते पढ़ने के लिए कर दो, मम्मी को बोलो जो तालाब में जाके ठंडा कर दो अपना सब। तुम पत्थर का पूजा करते हो, हमारा यीशु मसीह है, कुछ हुआ है, हमारे चर्च पे आओ। और आप क्या करती हो? मैं पढ़ाई करती हूँ। कौन सी क्लास में? मैं क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो ये कब से वहाँ आपको भी बोला गया है ऐसा? 10 साल हो गए, उससे ज्यादा ही हो चुका है। मुझे भी बोला जाता था, पर हम लोग को तो ऐसा कुछ करना नहीं है। पर हम लोग का भी ब्रेन वॉश किया जाता था एक तरीके से, ये बोल के कि आ जाओ हमारे धर्म पे, आपका भगवान, आपके भगवान ऐसा कुछ नहीं होते, आप लोग सिर्फ पत्थर का पूजा करते हो, सब बहा दो तालाब पे। और संडे को हमारा एग्जाम भी होता था, हम लोग बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर पाते थे, बिल्कुल भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि इतना जोर से होता है। और संडे को इतना जोर से हल्ला होता है सुबह से, और बहुत दूर के लोग आते हैं, जबलपुर, बिलासपुर, और बहुत दूर के लोग आते हैं। बहुत बार ये चीज के लिए कंप्लेन किया गया है, पर ये चीज में कुछ भी एक्शन कड़क नहीं लिया गया है। बिल्कुल राजेश, और यहाँ पर राजेश सबसे बड़ा सवाल यही है कि 10 सालों से ये पूरा खेल चल रहा था, मासूम लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, बच्चों का तक ब्रेन वॉश किया जा रहा था, लेकिन 10 सालों तक पुलिस प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया। शिकायत होती थी, वो लोग चले जाते थे, उसके बाद फिर से ये जो पूरा खेल है वो चल रहा था। बहुत धन्यवाद राजेश आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते खबर बिलासपुर से धर्मांतरण का मामला सामने आया है और किराए के मकान में धर्मांतरण कराने का आरोप है। हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस को सूचित किया। सिरगिट्टी में 40-50 लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। प्रार्थना सभा के बहाने धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था। बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने का आरोप है। राम सिंह और उनके साथी को सूचना मिली है। हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस को सूचित किया है। मौके पर पुलिस पहुंची है और छानबीन शुरू कर चुकी है। तो ये बिलासपुर से भी तस्वीरें सामने आई है, जहां पर प्रार्थना सभा के बहाने धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था, ऐसा आरोप लगाया गया हिंदू संगठन की ओर से। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आप बताइएगा, क्योंकि प्रार्थना सभा की आड़ में यहां पर धर्मांतरण का खेल चल रहा था, ऐसा आरोप लगाया गया है हिंदू संगठन की ओर से। किराए का ये मकान था, लगभग कितने वक्त से ये पूरा जो खेल है वो खेला जा रहा था, कितने लोग इसमें शामिल थे और अभी कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ हुई है?
हो चुका है, क्योंकि धर्मांतरण के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। प्रति रविवार को यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग सामने आते हैं और विरोध करते हैं, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है। ऐसा ही एक ताजा मामला आज बिलासपुर में सामने आया है। यहाँ पर जो प्रगति विभाग सिरगिटी थाना क्षेत्र में आता है, यहाँ पर पवन श्रीवास नामक युवक है जो किराए के मकान पर रहकर यहाँ पर धर्मांतरण कर रहा था। आरोप लगाया जा रहा है हिंदू संगठन की ओर से कि ये 50 से 60 लोग यहाँ पर इकट्ठा थे और बहला फुसलाकर सीधे साधे लोगों को बरगलाकर धर्मांतरण किया जा रहा था और क्रिश्चियन धर्म अपनाने को कहा जा रहा था। इसकी जानकारी जो हिंदू संगठन के राम सिंह है इनको होती है, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है और कार्रवाई करती है। फिलहाल जो है कार्रवाई जारी है। लगातार जो धर्मांतरण का खेल है बिलासपुर में जोरों से चल रहा है और हिंदू संगठन के लोग भी काफी जागरूक हो चुके हैं और यहाँ पर जितने भी धर्मांतरण की जानकारी इनको पहुंचती है तत्काल वहां पर पहुंचते हैं और इसका विरोध करते हैं। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।